श्री रामचरितमानस में श्री राम सलाह का प्रश्नवली। मानस अनुराग महानुभावों को श्री राम सलाह का प्रश्नवली का विशेष परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। उसकी महत्ता एवं उपयोगिता से प्रायः सभी मानस प्रेमी परिचित होंगे। अतः नीचे उसका स्वरूप मात्र अंकित करके उससे प्रश्नोत्तर निकालने की विधि तथा उसके उत्तर फलों का उल्लेख कर दिया जाता है। श्री राम सलाह का प्रश्नवली का स्वरूप इस प्रकार है। इस राम सलाह का प्रश्नवली के द्वारा जिस किसी को जब कभी अपने अभीष्ट प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए। तदंतर श्रद्धा विश्वासपूर्वक मन से अभीष्ट प्रश्न का चिंतन करते हुए प्रश्नवली के मनचाहे कोष्टक में अंगुली या कोई सलाका रख देनी चाहिए और उस कोष्टक में जो अक्षर हो उसे अलग किसी को एक कागज या स्लेट पर लिख लेना चाहिए। प्रश्नवली के कोष्टक पर भी ऐसा कोई निशान लगा देना चाहिए जिससे ना तो प्रश्नवली गंदी हो और ना प्रश्नोत्तर प्राप्त होने तक वह कोष्टक भूल जाए। अब जिस कोष्टक का अक्षर लिख लिया गया है उससे आगे बढ़ना चाहिए तथा उसके 9वें कोष्टक में जो अक्षर पड़े उसे भी लिख लेना चाहिए। इस प्रकार प्रति 9वें अक्षर को क्रम से लिखते जाना चाहिए और तब तक लिखते जाना चाहिए जब तक उसी पहले कोष्टक के अक्षर तक अंगुली अथवा सलाका न पहुंच जाए। पहले कोष्टक का अक्षर जिस कोष्टक के अक्षर से 9वां पड़ेगा वहां तक पहुँचते पहुँचते एक चौपाई पूरी हो जाएगी जो प्रश्नकर्ता के अभीष्ट प्रश्न का उत्तर होगी। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी किसी कोष्टक में केवल आ की मात्रा और किसी किसी कोष्टक में 2-2 अक्षर हैं। अतः गिनते समय ना तो मात्रा वाले कोष्टक को छोड़ें देना चाहिए और ना ही दोनों अक्षरों वाले कोष्टकों को 2 बार गिनना चाहिए। जहाँ मात्रा का कोष्टक आवे वहाँ पूर्व लिखित अक्षर के आगे मात्रा लिख लेना चाहिए और जहाँ 2 अक्षरों वाला कोष्टक आवे वहाँ दोनों अक्षर एक साथ लिख लेना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर इस राम सलाह का प्रश्नवली से किसी प्रश्न के उत्तर में एक चौपाई निकाल दी जाती है। पाठक ध्यान से देखें। किसी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान और अपने प्रश्न का चिंतन करते हुए यदि प्रश्नवली के स्टार इस चिन्ह से संयुक्त माँ वाले कोष्टक में अंगुली या सलाका रखा और वह ऊपर बताए क्रम के अनुसार अक्षरों को गिन गिन कर लिखता गया तो उत्तर स्वरूप यह चौपाई बन जाएगी। हो वही सोई जो राम रच राखा को कर तर्क बढ़ावई शाखा। यह चौपाई बालकांड शिव पार्वती के संवाद में है। यह चौपाई बालकांड में संत समाज रूपी तीर्थ के वर्णन में है। प्रश्नोत्तम है कार्य सिद्ध होगा। गरल सुधा रिपुकर है मिताई गौपद सिंधु अनल सतलाई। यह चौपाई हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने के समय ही की है। प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। कार्य सफल होगा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण सन्मुख धर काहू न धीरा। यह चौपाई लंका कांड में रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी के विलाप के प्रसंग में है। कार्य पूर्ण होने में संदेह है। सफल मनोरथ हुए तुम्हारे
राम लखन सुनु है सुखारे। यह चौपाई बालकांड में पुष्प वाटिका से पुष्प लाने पर विश्वामित्र जी का आशीर्वाद है। प्रश्न बहुत उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। इस प्रकार रामसला का प्रश्नवली से कुल 9 चौपाइयाँ बनती हैं, जिनमें सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर प्रिय भक्तों, रामसला का प्रश्नवली की कुल 9 चौपाइयाँ हैं, जिनके माध्यम से आप अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए रामसला का प्रश्नवली एक बार जरूर पढ़ें और देखें अपने अपने प्रश्नों और समस्याओं का समाधान इन चौपाइयों में है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।